छात्रों पर लाठीचार्ज की आवाज अब संसद तक में गूंज गई है। राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर हुए प्रदर्शन की बात अब संसद में की जाएगी। राहुल गांधी इसके लिए खुद लोकसभा स्पीकर से मिलते हैं। इसके बाद संसद के अंदर जबरदस्त भयंकर नारेबाजी होती है, हंगामा होता है, जिस वजह से करीब 3 बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, इस सब बात से विपक्ष के नेता नाराज हो गए हैं। खासकर राहुल गांधी इस पर काफी ज्यादा भड़के हैं और जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, उस वक्त ही राहुल अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और सीधे स्पीकर से सवाल करने लगते हैं। बार बार कहते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज की जवाबदेही देनी पड़ेगी, सरकार को जवाबदेही देनी बहुत जरूरी है। इनके अलावा जो बाकी के विपक्षी सांसद हैं, अखिलेश यादव समेत तमाम जो सांसद है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, ये सभी खड़े हो जाते हैं। जबरदस्त हंगामा किया जाता है और हंगामे के बीच संसद को स्थगित किया जाता है। आप देखिए। माननीय मंत्री महोदय, करो सामने राजीव रंजन पटेल पर है। उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल, सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी संसद शुरू होने से पहले ओम बिरला से मिलने पहुंचते हैं। स्पीकर से वो बातचीत करते हैं और ये बात बताते हैं कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर संसद में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो छात्र हैं वो बीते दिन संसद तक पहुंच गए थे, जिसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने दाग दिए थे और फिर जहां पर भी प्रदर्शन कर रहे छात्र दिखे, निहत्थे छात्र दिखे, उन सब पर लाठियां बरसाई गई, उन पर काफी बुरी तरीके से मारपीट की गई। उसको लेकर राहुल गांधी खुद पोस्ट करते हैं। तस्वीर भी सामने आती है जिसमें वो ओम बिरला से मिलते दिखाई देते हैं। राहुल पोस्ट करते हुए कहते हैं कि आज विपक्ष के एमपीज के साथ माननीय लोकसभा स्पीकर से मिले। हमारी मांग सीधी है, पार्लियामेंट में कल स्टूडेंट्स पर हुई बेरहमी और एग्जाम की मुश्किल के लिए सरकार की पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी पर डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को उनके अपने भविष्य के बारे में सही सवाल पूछने पर पीटा गया। अगर पार्लियामेंट भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती तो वो किस काम की है? विपक्ष से दबाने नहीं देगा। हम ये पक्का करेंगे कि स्टूडेंट्स की आवाज सड़कों पर और पार्लियामेंट में सुनी जाए। उन्होंने साफ किया है कि जो युवा हैं उनकी आवाज पार्लियामेंट में सुनी जानी बहुत जरूरी है और पार्लियामेंट तक उनकी आवाज पहुंची भी है। लोकसभा में इसके बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो फिर प्ले कार्ड्स लेकर विपक्षी सांसद पहुंच जाते हैं, जवाबदेही की मांग करते हैं, हंगामा होता है। करीब 3 बार लोकसभा को स्थगित किया जाता है। पहली बार ओम बिरला स्पीकर के तौर पर मौजूद होते हैं। इसके बाद फिर कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर 12 बजे कार्रवाई शुरू होती है, महज 2 मिनट तक कार्रवाई चलती है, फिर स्थगित कर दी जाती है 2 बजे तक और फिर 2 बजे वापस से कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि करीब 3 बार संसद में भयानक हंगामा होता है। लाठीचार्ज को लेकर ही पूरा हंगामा होता है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, इन सब से बहुत ज्यादा जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद हैं, वो नाराज हैं और इसके अलावा पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। क्योंकि अभी तक तो गुस्सा सिर्फ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर था छात्रों के अंदर, वो उनका इस्तीफा मांग रहे थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करवाने के लिए जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसके बाद जो ये पूरा गुस्सा है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गया और सरकार पर लोगों का गुस्सा फूटता हुआ मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर से जब बात करते हैं राहुल गांधी तो इसको लेकर
लेकर बताते हैं कि चर्चा करवाने की जो मांग है वो की गई है। इसके साथ में ये भी बताया है कि दोबारा जब कार्रवाई स्थगित हुई तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, संसद में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि चर्चा करवाने के लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। ये युवा देश की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी कहते हैं जब वो संसद से बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो इसी बात को बताते हैं कि उन्होंने खुद परमिशन मांगी थी संसद स्पीकर से कि इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमें इसके लिए पहले सरकार से परमिशन मांगनी पड़ेगी और उसके बाद हम कोई बातचीत कर पाएंगे। राहुल गांधी ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया और छात्रों को मारा पीटा गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिली। राज्यसभा में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खड़े हो जाते हैं। वो साफ तौर से स्पीकर के सामने सवाल करते हैं कि आखिर छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, पेपर लीक के खिलाफ छात्र आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन पर सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, उन्हें मारा पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये घटना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ये बात राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। दोस्तों, छात्रों की गूंज अब पहुंच चुकी है संसद तक। संसद में भी अब ये बात शुरू हो गई है कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। उन्हें लगा था कि इससे जो छात्र हैं वो चले जाएंगे जंतर मंतर से, लेकिन अभी भी छात्रों का बहुत बड़ा जखीरा जंतर मंतर पर मौजूद है। अभिजीत दीपके समेत तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, वहां पर धरना दे रहे हैं और ये साफ कर दिया है कि ये धरना प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार मांगों को मान नहीं लेती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ संसद में भी अब इसको लेकर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ है। एक दिन पहले भी जब हंगामा हुआ तो छात्रों की बातों को लेकर ही था, लेकिन इस बार जब हंगामा हुआ तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही थी। और अब राहुल गांधी ने बाकायदा स्पीकर से मुलाकात की है और उनसे ये मांग की है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। इसके अलावा जिन छात्रों को मारा पीटा गया था, जो घायल हुए, उनसे मिलने भी राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर छात्रों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हालचाल जानते हैं और इसके बाद उन्हें यह भी भरोसा दिलाते हैं कि संसद में छात्रों की आवाजों को जरूर उठाया जाएगा। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।